हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट सिविल नॉलेज में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। और भारत की नदियों से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, यूपी, पीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग और पुलिस में बन सकते हैं, वे आई होप कि हमारे ही वीडियो से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है भारत की नदियों से। पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे ईज़िली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। उसका राइट आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन-सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी जो है वो है गंगा नदी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है मेघना के नाम से। सी इसका राइट आंसर है। और यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इस वीडियो को आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन-सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करें, निम्न में नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सेतु बना है? तो ये बना है गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8वां, सुंदरबन डेल्टा कौन-सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9वें की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो इसका तो गंगा जो है उसका उत्तराखंड से तथा ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, निम्न में से कौन-सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो इसका ब्रह्मपुत्र है, इसका उद्गम जो हुआ है वो है तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 11वां है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, सिंध नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी का, सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र सभी का तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का उद्गम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन-सी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन-सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? तो कोसी नदी भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन-सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 18वां है, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? तो कोशी एक विनाशक नदी है, इसलिए इसे बिहार की शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाती है? तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्न वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन इनके बहने की दिशाएं अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22वां है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से, कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वां, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है किसकी? तो चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 25वां है, भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है? तो लूना नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26वां है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27वें की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनाद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है ज्वारनाद मुख का निर्माण करती है, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी। इसका कारण यह है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 29वां है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी ताप्ती नदी है। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी ये सभी नदियां जो होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। बाकी इसका ताप्ती नहीं बनाती, तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31वां, क्षिप्रा नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है।
क्वेश्चन नंबर 32वां है, निम्न में से कौन-सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो गोदावरी अमरकंटक के ठार से नहीं निकलती, बाकी नर्मदा, तवा, सोन ये सभी नदियाँ अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां है, महानदी नर्मदा यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी नर्मदा और सोन की बात करें तो ये निकलती है अमरकंटक से, और महानदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34वां है, निम्न नदियों के युग्म में से कौन-सा ज्वार नादमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती ज्वार नादमुख का निर्माण करती हैं। बाकी कृष्णा हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये इस नदियों की बात करें तो ये नदियाँ वो एक्सुरी जिसे हम एक्सुरी सॉरी डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्न में से कौन-सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 36वां, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर है ताप्ती के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 37वां, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन-सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी भागों को 2 भाग में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? दक्षिण भारत की नदियों में ये गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 39वां, निम्न में से किस नदी को बृहतगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को बृहतगंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40वां, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबक गाँव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41वां, बैनगंगा तथा पैनगंगा सहायक नदी हैं गोदावरी की। वैनगंगा और पैनगंगा दोनों गोदावरी सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 43 में, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो ब्रह्मागिरि से कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में, कावेरी नदी की गिरती है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 45 में, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी का जल विवाद है। क्वेश्चन नंबर 46वां है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47वां है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किससे समीप है? तो महाबलेश्वर के निकट है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48वां, पंचगंगा, दूधगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गत होती है? तो नर्मदा, तो इसका राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 50 से, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो लूनी एक भूमि बंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह्य नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार में बहने वाली नदी किसका उद्गम अमरकंटक है? तो सोन नदी का भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानस किस नदी की उपनदी है तथा सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की मानस एक सहायक नदी है, जिसे उपनदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 57 में, अमरकंटक पहाड़ी निम्न में से किस नदियों के स्रोत है? तो ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो नर्मदा की, सोन की और ताप्ती की, महानदी की और ताप्ती की, ये इसका रॉन्ग आंसर, इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से कौन सबसे अधिक परिवर्तित किया जाता है? कोसी नदी। अधिक पथ परिवर्तन है, तो कोसी नदी का अधिक पथ परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है वो हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदी है। 60 नंबर, निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी होती है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नीचे दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे प्रीवियस जो जीके की वीडियोस हैं उसे भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और वीडियो। अभी तक हमने अपने जो पिछले जीके की वीडियोस नहीं देखे तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जनरल नॉलेज भी देख सकते हैं, और जनरल साइंस के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जनरल साइंस को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।